स्वागत है आप सभी बच्चों का फिर से एक बार क्लास 10th में। मैं कहा था कि एक लेक्चर और मेरा होगा और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो उसी क्रम में हम आज संक्षारण जो टॉपिक हमारा दिख रहा है इसको स्टार्ट कर रहे हैं। सीक्वेंस वाइज हमने इसके पहले जो भी चीज़ें थी NCERT इस चैप्टर को हमने कवर किया है, प्लेलिस्ट हमने तैयार करके रखा हुआ है और मेरे ख्याल से ये लास्ट वीडियो होना चाहिए इस चैप्टर के लिए। तो संक्षारण या कोरूजन कहते हैं इसको। कोरूजन क्या होता है? जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स धीरे धीरे इस नेचर में समाप्त होते रहते हैं, उनका डिसइंटीग्रेशन होता रहता है इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एयर। यानी मॉइस्चर और एयर के उपस्थिति में धातुएं क्या होती हैं, इनसे क्रिया करके समाप्त होती रहती हैं, ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती हैं, यानी उनका जो फॉर्म है वो चेंज हो जाता है। आप पहले भी पढ़ चुके होंगे कोरूजन क्या है। जो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, एक जो पहला चैप्टर हमारा है उसमें हम बात कर चुके हैं। हालांकि हमने क्लास 10th को पीछे से पढ़ाना शुरू किया था क्योंकि ऑफलाइन हमने आगे से जो पोर्शन है उनको ख़त्म कर दिया था। मैं स्टूडेंट को लेकर चल रहा था ताकि इधर से ऑफलाइन जो उनका शुरू का जो चैप्टर है वो कवर हो जाए और पीछे हमने ऑनलाइन उसको पढ़ाया था। तो इस साल का टारगेट ये है कि सारी जो बुक है, बुक के जितने भी चैप्टर हैं, सभी टॉपिक्स हैं, सबको ऑनलाइन कर दिया जाए ताकि बच्चे कहीं भी हों वो उसका रिवीजन कर सकें। तो चलिए टॉपिक पे बात करते हैं। तो कोई भी मेटल क्या होता है, मॉइस्चर और एयर के प्रेजेंस में उनके संपर्क में आकर के ऑक्सीडाइज होता है, ऑक्सीकरण उनका हो जाता है और उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, कंपोजिशन उसका बदल जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? केमिकल चेंज कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम कोई लोहा ही ले लेते हैं, ठीक है, सबसे आसान, सबसे सिंपलेस्ट आपके सामने क्या है दिखता है। आप देखते हैं कि लोहे की जो वस्तुएं होती हैं वो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या होती हैं, उस पर एक तरह की परत जमा हो जाती है, उसको हम कहते हैं रस्ट, जंग लगना, लोहे का जंग लगना। तो ये भी क्या है, एक एग्जाम्पल है कोरूजन का। क्या होता है वहाँ पे आयरन जो होता है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेती है। ऐसे ही आप देखे होंगे एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम के ऊपर भी क्या होता है, ऑक्साइड का एक फिल्म जम जाता है, एक परत चढ़ जाती है। कहाँ देखे होंगे आप इसको? आप देख सकते हैं जो वायर है, आप देखे होंगे कि जब नया तार लगता है पोल पे तो वो काफ़ी क्या होता है, चमकदार होता है, शाइनी होता है, उसका जो सरफेस होता है वो अलग तरह का दिखता है। लेकिन वही काफ़ी सालों से जो पहले से जो तार लटका हुआ है पोलो पे, उसका कलर आप देखिए, उसके कलर से और नए वाले जो तार है उसके कलर को आप कंपेयर करिए, आप देखेंगे कि दोनों के कलर में क्या होगा, काफ़ी डिफरेंस आपको दिखाई देगा। चांदी की जो पायल होती है उसको हम देख सकते हैं, नमी और वायु की उपस्थिति में काली पड़ने लगती है। तो ये भी क्या है, एक रस्टिंग, एक तरह का क्या है, कोरूजन है, संक्षारण है। कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया करता है, जिससे इसकी सतह क्या होती है, भूरे रंग की चमक धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इस पर हरे रंग की एक परत चढ़ जाती है। यह हरा पदार्थ क्या होता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है। यहाँ देखिए कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है। कोई जरूरी नहीं है केवल ऑक्सीजन से ही रिएक्शन करे, ठीक है, मैं पहले ही बताया हूँ कि वायु और नमी की उपस्थिति में। तो जैसे लोहे के लिए क्या है, दोनों का होना आवश्यक है, वायु और नमी दोनों का होना आवश्यक है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, आयरन
ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है, Fe3O4 का बनना। लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की क्या होती है, एक परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं। अब यहाँ एक्सपेरिमेंट करके समझाया हुआ है कि जो जंग लगती है उसके लिए नमी और एयर दोनों का होना क्या है, ज़रूरी है। इसके लिए एक एक्टिविटी किया गया है, एक्टिविटी नंबर 3.14। इसके लिए क्या किया है, आपको 3 टेस्ट ट्यूब लेना है, A, B, C, और एक में क्या किया है, उबलता हुआ आश्वित जल ले लिया है। देखिए इसमें 3 चीज़ें आपको करनी है। सबसे पहला क्या करना है, एक आपको ड्राई, सबसे पहला जो लिया है ये वाला A, इसमें क्या किया गया है, इस टेस्ट ट्यूब में वाटर लिया गया है, और वाटर देखिए कि इस लेवल तक ही लिया गया है ताकि इसमें जो नेल डाला जाए, कांटी डाला जाए, उसका आधा भाग क्या हो, पानी में डूबा रहे और आधा भाग क्या हो, बाहर हो। और इसमें एयर भी है, तो इसमें एयर भी है और वाटर भी है, दोनों को प्रेजेंस में क्या किया गया है, आयरन नेल को डाल करके और उसके ऊपर रबर की जो कार्क है उसको उससे बंद कर दिया गया है। जो दूसरा आपका टेस्ट ट्यूब दिख रहा है B, तो B वाले में क्या किया गया है, उबला हुआ जल इसमें डालते हैं, आसूत जल डालते हैं। सबसे अच्छा रहेगा कि आसूत जल से इसको आप क्या करिए, प्रैक्टिकल करिए डिस्टिल वाटर से। तो डिस्टिल वाटर इसमें डालेंगे और उबला हुआ इसमें डालेंगे, क्योंकि जब उबला हुआ जल लेंगे तो उसमें क्या होगी, वायु नहीं होगी, ठीक है, उसमें से वायु क्या हो जाएगी, स्केप हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। और इस तरह से उसमें उबला हुआ जल डालने के बाद उसमें नेल डाल देंगे, और नेल क्या होना चाहिए, पूरी तरह से पानी से डूबा होना चाहिए, पानी में डूबा होना चाहिए। और उसके ऊपर थोड़ा सा हम क्या करेंगे, तेल 2-4 बूंद डाल देंगे, जिससे उस एक फिल्म बना ले, जो आपका तेल है उसके ऊपर सरफेस पे क्या हो जाए, एक परत का फॉर्मेशन कर ले। यानी ये आयरन जो है, आयरन नेल जो है वो केवल पानी में डूबा हुआ है। पहला वाला जो आयरन नेल है वो पानी में भी डूबा है और साथ ही साथ एयर के साथ भी इसका क्या है, कांटेक्ट है, और इस पानी में थोड़ा सा एयर भी क्या होगा, डिजॉल्व होगा, घुला हुआ एयर भी उसमें उपस्थित होगा। तीसरा जो आपको लेना है C वाला, तो C में क्या करना है, इसमें वाटर नहीं होना चाहिए, वाटर नहीं लेना है, और इसमें थोड़ा सा आपको क्या करना है, कैल्शियम क्लोराइड ले लेना है, ड्राइंग एजेंट के रूप में इसका उपयोग करते हैं। तो इसमें जो भी मॉइस्चर वगैरह होगी उसको क्या करेगा, ये सोख लेगा। एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लेते हैं, ठीक है, ड्राइंग एजेंट के रूप में लेते हैं। तो इस टेस्ट ट्यूब में जो भी मॉइस्चर वगैरह होगी उसको ये क्या करेगा, ये सोख लेगा। तो इस तरह से जो यह आयरन नेल है वह केवल ड्राई एयर में प्रेजेंट रहेगा। कुछ दिनों तक हम इसको छोड़ देते हैं। तो कुछ दिनों तक जब छोड़ देंगे तो हम देखेंगे कि कुछ दिनों बाद फर्स्ट वाले में जंग लग जाएगा, सेकेंड वाले में भी जंग नहीं लगेगा, और थर्ड वाला जो हमने टेस्ट ट्यूब लिया था उसमें भी आयरन नेल में कोई जंग नहीं लगेगा। इस एक्टिविटी से आपको यही पता लगता है, ठीक है, कि फर्स्ट केस में जंग लग गया, इसका मतलब जंग लगने के लिए क्या होना चाहिए, एयर के साथ साथ मॉइस्चर का भी होना आवश्यक है, नेसेसरी है। ठीक है, तो इस तरह से आपका हमने रस्टिंग को समझाया। अब बात करते हैं कि कोरूजन से देखिए हमको हर साल बहुत सारा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ता है। पूरे भारत में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है कोरूजन से। अगर इस कोरूजन पे हम क्या करें, कंट्रोल कर दें, तो कंट्रोल करेंगे तो इस होने वाले नुकसान से यानी ऑक्सीडेशन से हम क्या कर सकते हैं, आप जो मेटल्स हैं उसकी सुरक्षा कर सकते हैं और बचाव कर सकते हैं। क्या क्या तरीका अपनाएंगे संक्षारण के लिए, संक्षारण को रोकने के लिए,
कुछ जो कॉमन एग्जाम्पल हैं वो दिए गए हैं। और इसमें देखिए क्या क्या कर सकते हैं। पेंट करके तेल लगा करके, ग्रीस लगा करके, यसद लेपन से लोहे की वस्तुओं पर हम क्या करते हैं, जिंक का परत चढ़ा देते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, यसद लेपन कहते हैं। क्रोमियम लेपन करके एनोडीकरण और मिश्र धातु बना करके, ठीक है, गैल्वनाइजेशन कहते हैं। मिश्र धातु को क्या कहते हैं, एलॉय कहते हैं। एलॉय का फॉर्मेशन करके भी हम क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो सबसे जो कॉमन है जिसको हम लोग यूज करते हैं, पेंट लगा करके। आप देखे होंगे लोहे की अलमारी है या लकड़ी की अलमारी है, हालांकि हम मेटल की बात कर रहे हैं, तो लोहे की अलमारी है या अन्य जो धातुएं हैं उनसे बनी हुई जो चीज़ें हैं, हम क्या करते हैं, उसके ऊपर पेंट कर देते हैं। समय समय से उसका पेंट करते रहते हैं। प्राइमर लगाते हैं, सबसे पहले उसको प्राइमर लगा करके पेंट कर देते हैं, ताकि उसमें कई लेयर जब हम चढ़ा देंगे, ठीक है, तो जो लोहा होगा वो उसका कांटेक्ट डायरेक्ट मॉइस्चर से ख़त्म हो जाएगा। तो जब आयरन का कांटेक्ट डायरेक्ट इस एटमॉस्फेयर में मौजूद एयर और जो मॉइस्चर है उससे ख़त्म हो जाएगा, तो उसकी रस्टिंग नहीं होगी। इसलिए हम क्या करते हैं, पेंट लगाते हैं। साथ ही साथ आप जानते हैं कि लोहे से बनी हुई बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, औजार होते हैं, तो उनके ऊपर हम या मशीनरी के जो सामान है तो उस पर हम तेल लगा करके उनकी सुरक्षा कर सकते हैं, उनका कोरोजन रोक सकते हैं। ग्रीस लगा करके भी हम सुरक्षा करते हैं। उसके बाद से यसद लेपन, आप देखे होंगे जो साइकिल का हैंडल होता है, ठीक है, आप देखे होंगे कि वो काफ़ी चमकदार होता है और साथ ही साथ उस पर रस्टिंग नहीं लगती है, क्योंकि वहाँ पे हम क्या करते हैं, उसके ऊपर जिंक और क्रोमियम का परत चढ़ा देते हैं। यह भी एक तरह का क्या होता है, एक तरह का यह इलेक्ट्रोलिटिक सेल बना करके उस पर हम, आप आगे पढ़ेंगे कैसे पन्नी चढ़ाते हैं। एक केमिकल प्रोसेस है, इस केमिकल प्रोसेस से हम उसके ऊपर लेयरिंग करते हैं। साथ ही साथ एलॉय का फॉर्मेशन करके मिश्र धातु बना करके, ठीक है, जैसे पीतल है, ठीक है, ब्रॉन्ज है, गन मेटल है, सिल्वर मेटल है, तत्काल ऐसे बहुत सारे एलॉय हैं जिनको बना करके। एलॉय की खासियत देखिए, स्टेनलेस स्टील भी उसी में आता है। एलॉय की खासियत ये होती है कि वह एक्चुअल जो मेटल होता है उससे मजबूत भी होता है और साथ ही साथ उसकी रस्टिंग भी नहीं होती है, तो ज़्यादा अच्छा यही है। लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाने की विधि को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है, यसद लेपन कहते हैं। तो इस तरह से मिश्र धातु को पहले ही बता दिए हैं, ठीक है। दो या देखिए मिश्रातु लिखा है, दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को, होमोजेनियस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, मिश्र धातुएं कहते हैं या मिश्रातु कहते हैं। इसको तैयार करने के लिए पहले मूल धातु को गलित अवस्था में लाया जाता है और उसके बाद क्या करते हैं, एक डिफिनिट रेशियो में मेटल्स को आपस में मिला देते हैं, फिर इसे ठंडा कर देते हैं और इस तरह से हम एलॉय का फॉर्मेशन कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 24 कैरेट जो सोना होता है, शुद्ध सोना होता है, ठीक है, लेकिन इसका डिमेरिट ये होता है कि इससे कोई आभूषण नहीं तैयार किया सकता है। तो इससे आभूषण तैयार करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको कुछ कापर मिलाना पड़ता है, कुछ मात्रा में हम कापर मिला देते हैं और इस तरह से 22 या 23 कैरेट सोने का उपयोग हम क्या करते हैं, आभूषण बनाने के लिए करते हैं। फिर दिया है, यदि कोई एक धातु क्या है, पारद है, तो इसके मिश्र धातु को हम क्या करते हैं, अमलगम कहते हैं। पारद का मतलब होता है मरकरी,
ठीक है। अगर मरकरी सॉल्यूशन के रूप मरकरी अगर हम क्या करते हैं सॉल्वेंट के रूप में लिए हुए हैं और उसमें कोई मेटल अगर हम घोले हैं तो उसको हम एमलगम कहते हैं। जिंक एमलगम का आप नाम सुने होंगे। इसका मतलब जिंक को क्या करते हैं मरकरी में मिला करके सॉल्यूशन तैयार किए हुए हैं। तो देखिए अब ये चैप्टर आपका क्या है कंप्लीट हो गया है, इसमें अब कुछ बचा नहीं है। ऐसे ही देखिए टाँका होता है या सोल्डर जिसको कहते हैं, लेड और टीन का क्या होता है मिश्रण होता है। इसका उपयोग हम करते हैं किसके लिए, इसका उपयोग हम लोग करते हैं फ्यूज वायर बनाने के लिए। इसका गलनांक क्या होता है बहुत ही कम होता है। तो चैप्टर आपका क्या है फाइनल होता है। ठीक है, ये दिया हुआ है प्राचीन भारतीय धातुकर्म का चमत्कार। तो लगभग 1600 वर्ष पूर्व भारत के लौह कर्मियों ने दिल्ली में एक लौह स्तंभ बनाया था और उन्होंने लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर एक विधि एक टेक्निक एडाप्ट किया था। वो आज भी क्या है सुरक्षित है। ठीक है, जंगता से प्रतिरोधकता का आकलन विश्व के कई वैज्ञानिक कर चुके हैं। तो देखिए प्राचीन हमारे भारत में जो साइंस था वो भी क्या था विकसित था। इसका यह एक जीता जागता साबूत आपके सामने है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, यहाँ तक आप दोहरा लीजिए। थैंक यू।